मैंने गाड़ी खरीदी, ये बहुत सारे लोग क्योंकि इससे मुतासर हुए हैं। मैंने अपनी जेब में पैसे रखे, जाके उसको पैसे दे दिए, भाई ये इतने लाखों रुपए की मैंने गाड़ी ले ली है। लाखों रुपए, आजकल तो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। हम बैंक ट्रांजैक्शन से बचते हैं कि हमारी पकड़ ना हो जाए, एफबीआर में ना पकड़ हो जाए। हमने ज़मीन खरीदी, हमने घर खरीदा, हमारे बाहर से पैसे आ रहे हैं, हम हुंडी के ज़रिए मंगवा रहे हैं। मुझे ये बता दें कितना महफूज रहते हैं आप अगर बैंक ट्रांजैक्शन होती हैं और आप बच जाते हैं बड़े बड़े फ्रॉड से। यहाँ पर हमने देखा है कि लोग ब्रीफ केस लेके पैसे आराम से जाके अगली पार्टी को दे रहे हैं और वो मुकर गए हैं। आपके चेक जो है वो अगर आप पड़े पड़े बाउंस हो गए। थोड़ी सी लोगों की इस पर भी रहनुमाई फरमा दें कि क्या करना चाहिए बेसिकली अगर कोई महंगी तरीन चीज़ें खरीद रहे हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन का रूल क्या होता है? देखिए, हमारे मुल्क में ना कभी इस चीज़ के फ़ज़ाइल के ऊपर तो बात होती नहीं है कि बैंक ट्रांजैक्शन क्यों अवॉइड करनी है और क्यों नहीं करनी। हम टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमारी आवाम को जो ये खतरा बताया जाता है कि फाइलर बन जाओगे, फंस जाओगे। अब अगर आप फाइलर बनते हैं तो कितने फायदे हैं इन्हीं बैंक ट्रांजैक्शंस के, जो पहले आपको चार्जेस पड़ रहे होते हैं वो नहीं पड़ेंगे। लोगों के ज़हन में होता है कि शायद हमसे फौरन हिसाब मांग लिया जाएगा, इसलिए वो बैंक ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी से कोई चीज़ खरीदेंगे, अगर आपने, पहली चीज़ है कि अगर आपने उसको कोई रिटर्न के अंदर आपने उसको नहीं लेके आए तो फिर तो आप फारग हैं। अगला मुकर जाता है तो सालों साल आप जाके पहले ये साबित करें कि मेरी और इसकी मुलाकात भी हुई थी, मेरी और इसकी बात भी हुई थी। ये मुमकिन नहीं है साबित करना, इतना आसान काम नहीं है। सेकेंडली, अगर आपने ट्रांजैक्शन कर ली और आपने दे दी है कैश में कि मेरी वो 4 पैसे बच जाएं कि मैं बैंक ट्रांजैक्शन के खाते में ना आऊँ, फीस ना पड़े, आपने उस खाते में पैसे दे दिए और आपने अगेन आपके पास उसके पास कोई बैकिंग नहीं है। आपने चेक का जिक्र किया, लोग क्या करते हैं, किसी को पैसे देते हैं और सिर्फ चेक ले लेते हैं और आज तक ये समझते रहे हैं कि हम महफूज हैं। कभी भी महफूज नहीं है। अगर आपने किसी को पैसे देके चेक भी लिया है तो उसके साथ आपके पास अगर कोई रिटर्न चीज नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके अंदर इस चीज का जिक्र हो रहा है कि मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, यस, अच्छा, आपने लिखना है उस चीज को। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप उस चेक के भी कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, हम रोजाना यहाँ पे प्रैक्टिस में देखते हैं करोड़ों का फ्रॉड करते हैं लोग, 8-10 करोड़ 50 करोड़ इस तरह किसी से फ्रॉड किया, चेक इशू कर देते हैं। आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कहते हैं कि जी मेरे पास रिटर्न नहीं भी है, पुलिस वाला को बहुत मेहरबान होता है तो क्या करेगा, पर्चा दर्ज कर लेगा, 489F का पर्चा दर्ज कर लिया, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल और रिमिशंस डाल के 1.5-2 साल। वो 1.5 महीने के अंदर बंदा सिर्फ 1.5 महीने जेल के अंदर रहे, सही, तो हमारी हाईकोर्ट जमानत देती है। यानी मैं मेजॉरिटी केसेस में आपको दिखाता हूं, पैसे फिर नहीं मिले। फिर जब जमानतें हो जाती हैं, यहाँ कौन पैसों के लिए पीछे भागता है?